ऐसा कोई सगा नहीं जिसको जो है कांग्रेस ने ठगा नहीं किया। हम तो छोड़ के आ गए। हम उनसे भी कहेंगे कि ऐसी पार्टी जिसकी सोच ऐसी घटिया हो, उनके बीच में उनको नहीं रहना चाहिए, उनको भी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और साथ साथ जो उनके खिलाफ जिस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग किया एक पार्टी विशेष के नेतृत्व के समर्थकों के द्वारा, ये भी मैं समझता हूँ इससे दलित वर्ग जो है बहुत आहत है। इनको अंबेडकर जी दलित तब तो याद आते जब वोट चाहिए, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनके साथ प्रताड़ित करते हैं ऐसे लोगों को चुनाव में वोट की चोट के माध्यम से सबक सिखाते। मैं तो गवाह हूँ 2019 में 14 से 19 का जो दौर था, उन्होंने एक कसम खाई थी, क्योंकि उस समय जो ये गैंग था उसका एक ही उद्देश्य था, अशोक तंवर हटाओ। तो उस गैंग में वो भी उनकी तरफदारी करते थे, और उन्होंने कहा था भाई मैं ये टोपी पहनता हूँ, गांधी टोपी, ये जब तक नहीं उतारूंगा जब तक मैं भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बना लूँगा। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। पार्टी में देखिए, जहाँ पार्टी में शोषण होता हो, अत्याचार होता हो, अन्याय होता हो, भेदभाव होता हो, जाति के आधार पर होता हो, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित्य भी नहीं है। उनका आप जानते हो सिरसा में सिर्फ एक सीट उनको लोकसभा में मिली। पवन खरगोदा हमारे पुराने साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, और पूरा परिवार सामाजिक धार्मिक लोगों की सेवा करने में, इलाके की सेवा करने में बहुत ही अग्रणी है। और उनका बहुत तप हो गया, बहुत उन्होंने संघर्ष किया है, और मैं समझता हूँ कि इस बार जो है निश्चित इलाके की जनता उनको जिताने का काम करेगी, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ कि जिस पार्टी में उन्होंने मेहनत करी, संघर्ष किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो 2014 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी, कई बार चूक हुई, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फिर उनके ऊपर भरोसा जताया है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर ये खरगोदा सीट भी जीतेंगे, 6 की 6 या सोनीपत की सीट जीतेंगे। और जो पुराना ये रोहतक जिला है, रोहतक, झज्जर, सोनीपत जिसमें आता है, उसमें इस बार एक तरफा माहौल है। पूरे हरियाणा में तीसरी बार नायब जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जैसे पिछले 10 वर्ष में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यहाँ हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आए, मारुति यहाँ पर आई, IMT यहाँ पर शुरू हुई, चौड़े चौड़े रोड, यहाँ से आप दिल्ली एयरपोर्ट चले जाओ, जम्मू कटरा चले जाओ, किसी भी दिशा में चले जाओ, जितने बढ़िया हाईवे रोड यहाँ पर बने हैं, ऐसा मैं समझता हूँ कि कभी नहीं हुआ। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आने वाले समय में 10 बड़े शहर और बनाने का काम करेंगे। जो मोदी जी आज अमेरिका गए हैं, वो इसी तरीके के इलाकों को और आने वाले समय में तरक्की और ताकत मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। कुमारी शैलजा जो है वो प्रचार में नहीं नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, क्या कहें? पार्टी में देखिए, जहाँ पार्टी में शोषण होता हो, अत्याचार होता हो, अन्याय होता हो, भेदभाव होता हो, जाति के आधार पर होता हो, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित्य भी नहीं है। उनका आप जानते हो सिरसा में सिर्फ एक सीट उनको लोकसभा में मिली। बाकी जो उनके पुराने जो समर्थक थे उनको 3-4 लोगों को दी 90 सीटों में। ऐसे ही उन्होंने 2019 के अंदर हमारे साथियों के साथ किया। हम तो छोड़ के आ गए। हम उनसे भी कहेंगे कि ऐसी पार्टी जिसकी सोच ऐसी घटिया हो, उनके बीच में उनको नहीं रहना चाहिए, उनको भी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और साथ साथ जो उनके खिलाफ जिस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग किया एक पार्टी विशेष के नेतृत्व के समर्थकों के द्वारा, ये भी मैं समझता हूँ इससे दलित वर्ग जो है बहुत आहत है। इनको अंबेडकर जी दलित तब तो याद आते जब वोट चाहिए, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनके साथ प्रताड़ित करते हैं ऐसे लोगों को चुनाव में वोट की चोट के माध्यम से सबक सिखाते हैं। राय के 2 बार रहे विधायक जय तिरपैया ने आज अलविदा का इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बापू बेटे ने उनको जलील किया है और उनकी टिकट कटवाने का काम किया है। देखिए, मैं तो गवाह हूँ 2019 में 14 से 19 का जो दौर था, उन्होंने एक कसम खाई थी, क्योंकि उस समय जो ये गैंग था उसका एक ही उद्देश्य था, अशोक तंवर हटाओ।
तो उस गैंग में वो भी उनकी तरफदारी करते थे। और उन्होंने कहा था भाई मैं ये टोपी पहनता हूँ, गांधी टोपी, ये जब तक नहीं उतारूंगा जब तक मैं भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बना लूँगा। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको जो है कांग्रेस ने ठगा नहीं। उस व्यक्ति ने जिसने बिल्कुल आराध्य देव की तरह उनको पूजा हो, आज 10 साल बाद उनको अगर वो पार्टी छोड़नी पड़े, अलविदा कहना पड़े, उस नेतृत्व को अगर वो कोसने का काम करें तो समझ लो कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहाँ हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग उस नेतृत्व से परेशान हैं। कुलदीप शर्मा और उनके बेटे चाणक्य की वीडियो वायरल हो रही नौकरियों को लेकर, नौकरी काटने को लेकर, क्या कहें? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पर्ची खर्ची से नौकरियां दी, ये इसी बात को आज सारे नेता, ये कोई कुलदीप शर्मा और चाणक्य की बात नहीं है, ये वहाँ उदय भांजी से लेकर के और सारे जितने पूरे हरियाणा में उनके नेता हैं, कोई कहता है हम 1 वोट के बदले में 50 वोट के बदले में 1 नौकरी देंगे, कोई ये कहता है कि हम जो है ये 5-5 हज़ार नौकरी लगवाने का काम करेंगे, अपने हलकों में पर्ची दे देना बस एक बार। कोई कह रहा है हम अपना घर भरेंगे, पहले अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। तो कांग्रेस के तो भूख ही भूख है, भूखमरी का शिकार है। उनको बेरोजगारी लोगों की नहीं दिखती, अपनी बेरोजगारी दिखती है, और इसीलिए वो अफवाह, षड्यंत्र, तमाम तरीके के झूठ फैलाते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने वो फैलाने का काम किया कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, किसान खतरे में, जवान खतरे में है, और वोट ले ली। और अब जो है असलियत में जो है मैं समझता हूँ कि खतरे में हरियाणा को डालने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान हो, कमल खिलाएं, फिर भाजपा को लेके आए। काफी सवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुरेंद्र पवार को कोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश जारी हुए, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव के समय में कई बार कोर्ट रियायत देता है। पीछे अरविंद केजरीवाल जी को भी दी उन्होंने रियायत कि भाई जाओ चुनाव लड़वाओ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बरी हो गए। ट्रायल का प्रोसेस लंबा होता है, इसलिए कई बार टेक्निकल कारणों से वो छोड़ देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं, लेकिन फैसला तो सोनीपत की जनता ने करना है कि जो एक व्यक्ति जो संगीन अपराध है, मनी लॉन्ड्रिंग है, भ्रष्टाचार का मामला है, उसमें जो जेल के अंदर है उसको हरियाणा की विधानसभा में भेजना है, या दोबारा जेल का रास्ता दिखाना है, या फिर एक व्यक्ति जो साधारण, मैं समझता हूँ कि संघर्ष कर रहे हैं, युवा हैं, उनको हरियाणा की सभा। तो मुझे लगता है कि मोटे मोटे तौर पे फैसला सोनीपत के लोगों ने कर लिया है। हम 6 की सीट जीतेंगे, पवन खुदा भी विधायक बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे। ऐसे ही जो है, जो वहाँ से निखिल मैदान है, उनके लिए भी सोनीपत ने एक तरफा क्योंकि काम किए उन्होंने बहुत मजबूती के साथ। जब से मेयर वो बने, उनको पार्टी ने मौका दिया। थैंक यू सर। धन्यवाद।